हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, आज वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके साथ जिस तरह का भी आपका कोई कनेक्शन है, किसी तरह का कोई रिश्ता है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपकी कोई सिचुएशनशिप है, आपकी कोई रिलेशनशिप है, आपके फ्यूंसी हैं, आपका किसी तरह का उनके साथ लव कनेक्शन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सिचुएशन कुछ भी आपकी चल रही है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रहे गाइस, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट वी हैव 32। इट्स अ कम्युनिकेट विद द डेड। आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का आपके साथ इस टाइम कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरह से आप एक दूसरे के साथ इन टच में नहीं हो। येस, वी हैव नंबर 5। इट्स अ ग्रोथ एनर्जी। डबल 5 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट या कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह तो आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली मुझे इस टाइम दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी बातचीत होती भी है ना कुछ लोगों की, तो मुझे लगता है एट द एंड ऐसा होता है कि आप लोगों की ना आपस में आर्गूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ मुझे ये एनर्जी दिख रही है। जितना आप कोशिश कर रहे हो ना इस टाइम के आपके कनेक्शन में आगे इम्प्रूवमेंट हो, आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना किसी पॉइंट पे आके चीज़ें इतनी पीक पे डिस्टर्ब हो जाती हैं, जहाँ से चीज़ों को सेटल डाउन करना या तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या फिर ऑलरेडी ये सब कुछ चीज़ें आप लोग फेस कर चुके हो। बट राइट नाउ ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जैसे एक कम्युनिकेशन वाली एनर्जी होती है ना, आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, बट ये पर्सन स्टिल आप लोगों को ऐसे ही करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जैसे आप इस पर्सन के साथ हो और ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक या तो ये पर्सन खुद अकेले में आप लोगों को इमेजिन करके बात करते हैं, और कुछ लोग हो सकता है टेलीपैथिकली आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। यस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज हमारे पास ब्लू मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई इनका जितना आपसे बात करने को दिल चाह रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन ऑब्वियसली बात तो आपसे डायरेक्ट कर नहीं सकते। सो दैट्स वाई वो इमेजिन कर लेते हैं जैसे आप इनके साथ हो, और वो आपसे बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जबकि रियल में वो अकेले में बातें कर रहा है ये पर्सन, इनका जेंडर चाहे कुछ भी है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि इंसान डेफिनेटली ग्रोथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बने, और उस चीज़ के लिए उनको डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ। तो ये कम्युनिकेशन करके आप लोगों के साथ आगे रिश्ते में ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट डबल 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, या फिर इनका। एंड देन वी हैव इट्स अ सेल्फ रिवॉर्ड। नंबर 18 एंड 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। इनको लग रहा है जैसे ना आपके साथ तो बातचीत नहीं हो रही है, आपके साथ इनका ब्रेकअप ही हो गया, किसी तरह से कनेक्शन एंड हो गया, लेकिन इनको लगता है जैसे आप लोगों की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। चाहे ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, और उनको लगता है जब तक आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे तब तक इनकी लाइफ में कोई आगे आप कह लो कि किसी भी तरह से कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ये देख रहे हैं आप लोगों की लाइफ आगे बढ़ रही है, और आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, और आपको आपके हार्डवर्क का पे ऑफ भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इनको हैप्पी लगते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में। इस पर्सन को ये फील हो रहा है। वी हैव अप्रीशिएट 23। अगेन यहाँ पे 5 की एनर्जी है। 555 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नंबर 18 एंड 9 भी काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देन वी हैव इट्स अ प्रोपेंसी 33। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना कहीं टेलीपैथी आपसे कनेक्टेड है। इट्स अ डेड स्कल एंड इट्स ऑल्सो अ स्कल। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके दरमियान रिश्ता जो है टोटली एंड अप हो चुका हुआ है। ठीक है, बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अब टेलीपैथी कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता बने, ग्रोथ बने, और उसमें ये पर्सन अब आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आप लोगों को किसी भी बात पर अप्रिशिएट नहीं किया, हमेशा ये इंसान अनग्रेटफुल रहे हैं। ठीक है, बट राइट नाउ ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं।
एंड देन वी हैव इट्स अ डिसीजन 17 एंड 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 33 आपकी इनकी एज हो सकती है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड नंबर 17 आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो राइट नाउ ये पर्सन जो है डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से डिसीजन लेने के लिए एक आगे रास्ता देख रहे हैं। और बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द जो है कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपने थर्ड आई चक्रा को सुनते हुए, बिकॉज वी हैव नंबर 6 इज़ अ सेल्फ हीलिंग। 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 3 + 3 6 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 6। यहाँ पे मास्टर नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे 55 हो गया, 33 हो गया, 88 हो गया, 66 हो गया, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपने आप को हीलिंग एक पॉइंट पे ले आए हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इनको ना आगे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि आपके इस कनेक्शन में भी हीलिंग आ सके, पीस आ सके, तभी ये कनेक्शन ग्रो कर पाएगा। ये इंसान आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और फाइनली आगे आपके लिए रास्ता देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे आपके साथ इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि ये इस पर्सन के लिए एक इनाम होगा, ये इस पर्सन का खुद के लिए रिवॉर्ड होगा अगर ये डिसीजन लेके आपके साथ कनेक्शन में ग्रोथ कर लेते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना देते हैं, जो कि इनको अभी तक तो अनसक्सेसफुल ही दिख रहा है, या फिर अनसक्सेसफुल पास्ट में आपका ये कनेक्शन रहा है। किसी भी तरह से आप लोगों का आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते होते कहीं ना कहीं रह जाना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बन जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट इनको लग रहा है कि ये इनके लिए रिवॉर्ड होगा, कि एक विक्ट्री का साइन होगा इनके लिए जब ये इस कनेक्शन को दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट करके आगे लेकर जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनाई भी हो सकता है, कुछ लोगों की तरफ से स्कॉर्पियो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों की तरफ से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, बट ये पर्सन फील यही कर रहे हैं गाइस कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ठीक है, आप लोग हील हो चुके हो, आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप सेल्फ लविंग कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपना ख्याल कर रहे हो, और इसी वजह से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ ना एक कोई ना कोई टेलीपैथी कनेक्शन है। इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। नाउ लेट्स सी मोर, मैं लास्ट पे टैरो से भी देखूंगी। Person on your mind, current feelings and emotions. I feel very positive by the way. We have receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. ये इंसान वेट कर रहे हैं, इस टाइम ऐसी एनर्जी में है कि जो भी इसको यूनिवर्स देगी ना, ये इंसान उस चीज़ को रिसीव करेगा। और इसको पता है कि जो यूनिवर्स है उसने इस पर्सन के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान तो किया हुआ है। वी हैव टेस्टेड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड। इस पर्सन को लगता है कि आप लोग जो हो ना, इस पर्सन की एक तरह से स्ट्रेंथ हो, बट जिस तरह से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिस तरह से इस टाइम आप लोगों के इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की सिचुएशन बन चुकी है, इनको लगता है ये एक वीकनेस पॉइंट इस पर्सन का बनता जा रहा है और ये इसी के थ्रू जो है इसको यूनिवर्स टेस्ट कर रही है। और अगर ये पर्सन इस टेस्ट में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाता है तो इस पर्सन को किस्मत में आप मिलोगे, किस्मत इसको आपसे मिलवाएगी। इसीलिए ये इंसान जो है इस टाइम हर तरह की ट्रायल्स जो चल रही हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, उसको फेस करने के लिए भी मुझे लगता है रेडी हो रहे हैं और रेडी है भी ये पर्सन। तो ये फील कर रहा है इसका टेस्ट लिया जा रहा है इस टाइम, तो इसीलिए एक स्ट्रेंथफुल एनर्जी में है, स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल के। वी हैव ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड एनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी। यस, ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप लोग जो हो इस पर्सन के एक ड्रीमी पार्टनर हो और ये आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली आना चाहते हैं और जो ड्रीम देख रहे हैं ये उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइम डेफिनेटली चीज़ों को देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर जो भी इस पर्सन के ड्रीम्स हैं इस टाइम करंटली, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, तो जो भी इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर ये उसको रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। और उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन को अप्रिशिएट करो, और ये आपको तो अप्रिशिएट मुझे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम कर ही रहे हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाउंड्रीज। हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज़ इंपॉर्टेंट। इनको फील हो रहा है कि आप लोगों ने डेफिनेटली बाउंड्रीज बनाई हुई हैं जहाँ से इस इंसान को आपको अप्रोच करने के लिए डेफिनेटली स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पहले हो सकता है आप इजीली इस पर्सन को अप्रोच कर रहे थे या ये इंसान आपको इजीली अप्रोच कर पा रहे थे, बट अभी इनको लगता है आपने बाउंड्रीज बना ली हैं। और अगर कोई इंसान आपको वाकई में रियलिटी में चाहता है या वो जेन्युइनली आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आप चाहे जितनी भी बाउंड्रीज बना के रखो, वो इंसान उसको
डेफिनेटली एफ़र्ट जितनी करनी पड़ती है वो कर लेते हैं। तो राइट नाउ इनको फ़ील हो रहा है आपने बाउंड्रीज़ बनाई ही इसीलिए हैं कि अगर ये इंसान सीरियस होगा तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए एफ़र्ट करेगा। तो राइट नाउ ये पर्सन अपने उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफ़र्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं रेडी है। यस एंड यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है। यस इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया, जिस तरह से भी ट्रीट किया, जिस तरह से भी आपके कनेक्शन की सिचुएशन रही है, इनको उस चीज़ का गिल्ट है। लेकिन आइंदा आने वाली जो फ्यूचर में आप लोगों की दरमियान या इस कनेक्शन में जिस तरह से खुशियाँ ये इंसान लेकर आ सकता है, उस चीज़ों में किसी भी तरह से ये इस गिल्ट को हर्डल बनने नहीं देना चाहते। सो दैट्स वाई वो आगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूनिवर्स की साइड से जितने भी टेस्ट आ रहे हैं उसको क्लियर करके आप लोगों के साथ यूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव लव, दिस पर्सन रियली फील कि जो प्यार है वो हर चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर लेता है। प्यार एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है यूनिवर्स में कि आप जो चाहो प्यार से ले सकते हो, जो भी करना चाहो प्यार से आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये पर्सन फील कर रहे हैं। सो ये अब आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि प्यार ही दुनिया में सब कुछ है, जिस प्यार से हर चीज़ आप कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी। और मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ही लविंग वे में अप्रोच करेंगे। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स एनर्जी एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। सो गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आप लोग इस पर्सन के विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, और यहाँ पे ड्रीम्स की एनर्जी है। तो आपके साथ यूनियन करना ये इंसान प्लान कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आपके साथ जिस तरह से इनकी खुशियाँ कनेक्टेड हैं वो किसी के साथ भी नहीं हो सकती। सो ये अपने आप को आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको बड़े अच्छे से प्लेजर दे सकते हो, आप बहुत इनको कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, एंड ऑल्सो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो किस तरह से इन्होंने आपके साथ सामने एक्शन लेना है या किस तरह से इन्होंने आपके साथ मिलना है या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन को बनाने के लिए, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है ये इंसान प्लान कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी की एनर्जी है, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये इंसान की डेफिनेटली एक मोमेंट बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग एक्शन कार्ड है टैरो में। सो ये इंसान काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उनको एक सही रास्ता या सही मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, सो ये बहुत जल्द जो है अपनी विश पूरी करने के लिए एक्शन लेंगे, बिकॉज इनकी तरफ से आपको एक जेन्युइनली जो एक स्टेबल कमिटमेंट है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की, सीरियस कनेक्शन की, वो मिलेगी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड हमारे पास यहाँ पे जो है वो सन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, और मुझे लग रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ मिलने के लिए, अपनी इस विश को पूरी करने के लिए। बिकॉज ऐसे एनर्जी आ रही है कि जैसे ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू डाइन इन विद यू, लाइक ये डिनर करना चाहते हैं, डाइन इन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड देन वी हैव मलिका ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आपने इस पर्सन से जेन्युइन लव किया है, जेन्युइन केयर की है, इस पर्सन का हमेशा आपने साथ दिया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की आप लोगों ने एहसास किया है। सो दैट्स वाई ये अब फील कर रहे हैं कि इनको भी एफर्ट करनी चाहिए आप लोगों के साथ एक सपोर्टिव कनेक्शन बनाने की। बिकॉज इनको लगता है आपकी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आप उनको हील कर सकते हो। हीलिंग इन अ सेंस के एक कनेक्शन में किसी के साथ जो सुकून होता है ना, वो इनको लगता है कि आपके साथ बड़ा इनको मिल सकता है। ऑलरेडी इस पर्सन ने इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया है, यहाँ हमेशा अनग्रेटफुल रहे हैं, बट अभी आपसे बात ना होने के बाद इनको लग रहा है कि जेन्युइनली इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो है ऐसी बात। वैसे मुझे ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव दिख रहा है, लाइक आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है यहाँ पे, आप बोलोगे साइकिक कनेक्शन जो होता है ना, वो है आपका यहाँ पे। एंड देन वी हैव इट्स अ सन ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली ये इंसान ने आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है। यस, आपके प्यार को समझ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा हो सकता है ये इंसान ने आप पे गुस्से किए हैं, लाइक गुस्से इन अ सेंस कि हमेशा आप लोगों की बातों पे हाइप क्रिएट कर देनी या आपकी बातों को किसी तरह से एक डिफरेंट वे में लेकर आगे चले जाना, लाइक पॉजिटिव ना सोचना आपके बारे में, क्योंकि इंसान मुझे दिख रहा है इम्पल्सिव है। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने जिस तरह जल्दबाजी में आपको छोड़ने में की है या इस कनेक्शन को ख़राब करने में की है ना, तो आप जल्दबाजी में ये इंसान ठीक नहीं चीज़ों को कर सकते। बिकॉज़ आप जब चाहो किसी से दूर तो जा सकते हो, लेकिन जब चाहो किसी के करीब नहीं आ सकते। आपने सुना ही होगा ये। तो यही सिचुएशन कुछ इस पर्सन को लग रही है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं है, ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
बिकॉज एक इंसान का तो कनेक्शन नहीं होता, दो लोगों का कनेक्शन होता है। सो दैट्स वाई ये अब जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि बाद में इनको उस चीज़ का पछतावा हो, रिग्रेट हो, और इस इंसान को जो सुकून मिलना भी है वो भी ना मिले। सो दैट्स वाई ये इम्पल्सिव तो बहुत हैं, बेचैन बहुत है, लेकिन सोच समझ के हर चीज़ में एक्शन लेना चाहते हैं। एक ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज मलिका ऑफ कॉइंस इस इंसान को डेफिनेटली आप ही हील कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों का प्रोफेशन साइकेट्रिस्ट हो सकता है, कुछ लोग थेरापिस्ट हो सकते हो, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। यस, अदरवाइज़ किसी तरह से किसी हेल्थ सेंटर में हो सकता है, आप कोई वर्क वगैरह करते हो। कुछ लोग मेडिकल की फील्ड से हो सकते हैं, बट कुछ मुझे हेल्थ केयर समथिंग लाइक दिस, कुछ ना ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर एंड देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इन्होंने आप लोगों को जो हर्ट किया है, आप लोगों को पेन दी है, आपके साथ ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में किया ना, उसके बाद इस इंसान की लाइफ में ऐसे लग रहा है खुद भी कुछ नहीं बचा। और होपफुली हो सकता है इन्होंने अगर किसी की वजह से आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है, किसी और को अपनाया है उसके बाद, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। इस इंसान को लग रहा है इसने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान इस टाइम एक डिस्ट्रक्शन फेज से गुजर रहे हैं। वेरी अपसेट, वेरी सैड, और बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इस टाइम ऐसे लग रहा है बहुत रिग्रेट है, बहुत पेन है इस इंसान को आपको पेन देने की। सो इस फेज से वो निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। इस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 10 वन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास सन ऑफ स्टाफ की है। यस, सो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं जो कि एक्शन को बता रहे हैं। इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, एंड इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यहाँ पे 3 कार्ड हैं एक्शन के। ये इंसान इतना बेचैन है एक्शन आपकी तरफ लेने के लिए, और हर इस रिश्ते में जो इसने मेस किया है, फर्स्ट क्रिएट किया है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये पर्सन बहुत एक्साइटेड हैं कि जितना जल्दी हो सके आपके और इनके दरमियान इस कनेक्शन में चेंजिंग आए, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई का सिंबल है जो चेंज को बताता है। तो ये एक्शन लेके आपके दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ब्रेकअप की, उसको सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि ये बहुत पैशनेट है आप लोगों को लेकर। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे डेज़ गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस इंसान का पैशन, इस पर्सन की इंटेंशंस एक इंटेंस होती जा रही हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, जो कि इसका अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, क्योंकि ये अब अपने आप पे फर्दर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। रिग्रेट बढ़ता जा रहा है ना, इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी एनर्जी है। जैसे इन्होंने आपकी तबाह की ज़िंदगी, जिस तरह आपको डिस्ट्रॉय किया इमोशनली, मेंटली, वैसे ही ये इंसान ख़ुद भी इस फेज से गुजर रहे हैं। सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन इनको पता है कि इनको बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस होकर इस कनेक्शन को आगे डील करना है। अगर एक्शन लेना है तो डेफिनेटली अपनी हर तरह का फेयर, हर तरह की इनसिक्योरिटी को साइड पे रख के पूरी करेज के साथ जो है एक्शन लेना है। उसके बाद ही कनेक्शन जो है ना बन पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। यस, सो यहाँ पे स्टार साइन आई थिंक मैंने आपको बता दी है, बट मैं अगेन बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लीव, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है, बट मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।